अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार पर खुलकर अटैक किया। सिंपैथी कार्ड भी खेला। नेताओं को दरकिनार करने का आरोप भी लगाया और कहा कि हम आपको रिटायर हो जाने को कह रहे हैं, आपको रिटायर हो जाना चाहिए। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS-IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं। चूक मान्य करून दुरुस्त करून पुढे जाऊ। पण कुणा करता चाललंय हे, कशा करता चाललंय हे, का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं? शक्ति प्रदर्शन के दौरान अजीत पवार ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश से विदेश तक असर दिख रहा है। नरेंद्र मोदी साहेबांच्या सारखं नेतृत्व देशामध्ये आहे, त्यांचा करिश्मा आहे। कुणी काही म्हणा, 14ला एकट्या नरेंद्र मोदींच्याकडे बघून कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत भाजप सत्तेवर आलाय। मोदींच्या करिश्मामुळे आला। 2019ला पुलवामा आणि काही गोष्टी घडल्या, लोकांना त्यांचा 5 वर्षाचा कारभार पटला। 2019ला पुन्हा ते सत्तेवर आले निर्विवाद। म्हणजे राजीव गांधी ज्यावेळेस 1984ला पंतप्रधान झाले तेव्हा बहुमत कसं मिळालं, तेव्हा जास्त मिळालं, पण त्याच्यानंतर पहिल्यांदाच हे दोन्ही बहुमत मिळालं। परदेशात गेल्यानंतर परदेशी लोक आणि तिथले भारतीय पण त्यांचं उत्साहाने स्वागत करतात। जर आज देशामध्ये त्यांच्याशिवाय पर्याय नसेल। एनसीपी के शरद पवार गुट ने भी शक्ति प्रदर्शन किया, जहां सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे करप्ट पार्टी है। ही लढाई एका व्यक्तीच्या विरोधात नाहीये, त्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आपल्याला लढायचंय। ही लढाई आहे ती। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी वही नेचुरली कॉर्पोरेट पार्टी का पूरा खा जाऊंगा। त्याच्यामुळे माझा आज आरोप आहे भारतीय जनता पक्षावर, या देशामध्ये सगळ्यात करप्ट पार्टी कुठली असेल? राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर लालू यादव ने कहा, बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, देश को तोड़ रही है और कमजोर कर रही है। देश को तोड़ रहा है और लगातार तोड़ रहा है। बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री हो रही है, विधायकों को खरीद करके सरकार बनाते हैं। सुशील मोदी ने लालू यादव पर पलटवार करते हुए कहा, 2019 में 0 पर आउट हो गए, बड़ी बड़ी बातें बोलने में क्या जाता है। देखिए, लंबा लंबा डींग हाँकने में कुछ लगता नहीं है। जो लालू यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में जब उनका स्वास्थ्य ठीक था, जब उनकी किडनी खराब नहीं थी, तब तो बीजेपी को उखाड़ नहीं पाए, बल्कि खुद ही उखड़ गए, 0 पर आउट हो गए। आज लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल का एक भी मेंबर है क्या? तो जिस पार्टी का लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है, वो बीजेपी को चुनौती दे रहा है। पार्टी का 0 लोकसभा का मेंबर हो, उसकी बात का क्या महत्व, उसके बात का क्या वैल्यू? उनको ये भी बताना चाहिए कि स्थापना दिवस पर राज्य के उप मुख्यमंत्री कहाँ हैं, उनका बेटा कहाँ है, विदेश में मौज मस्ती मना रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के साथ हुई अभद्रता पर कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा, शिवराज सरकार आदिवासियों पर अत्याचार करने वालों को सरकारी संरक्षण देना बंद करे। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे? मैं शिवराज सरकार को चेतावनी देता हूं कि आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों को सरकारी संरक्षण देना बंद करें।
आदिवासियों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, उसके बाद एक आदिवासी के साथ हुई अभद्रता पर प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपराधी की कठोरता से उसे सजा दी जाए और एक नजीर स्थापित की जाए। हम किसी को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए हैं कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी।